तो आज आपको मेरा सेटअप थोड़ा बदला-बदला सा लग रहा होगा। ना बीच में कोई टेबल है, ना टेबल के ऊपर किताबें, ना टेबल के आगे मैं बैठा हुआ हूँ और एक कुर्सी की जगह पे 2 कुर्सी, दूसरी कुर्सी खाली। तो देख रहे हो आप सेटअप बिल्कुल अलग सा बना हुआ है। तो आज कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग और कुछ ना कुछ अलग सा होने वाला है। क्या होने वाला है? जल्दी से जानते हैं। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैंप। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज है हमारा अगला एपिसोड जहाँ पर हम वर्ब के बारे में थोड़ा और बात करेंगे इन डिटेल। उनके एग्जाम्पल्स को थोड़ा और नज़दीक से समझेंगे और कोशिश करेंगे उनका एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से याद हो जाए। तो देखो, वर्ब के एग्जाम्पल्स जो है ना, जो 3 फॉर्म है वर्ब के, वो कंफ्यूजिंग है और उनको याद करने का तरीका आप जनरली देखोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे या फिर किसी टीचर को आप देखोगे पढ़ाते हुए, तो ये सजेस्टेड है कि सबसे पहले आसान वाले पहले पढ़ो, जिसमें कि तीनों वर्ब के फॉर्म सेम होते हैं। उसके बाद वो वाला फॉर्मेट पढ़ो जिसमें कि वर्ब के 2 फॉर्म सेम होते हैं, राइट? इसके बाद तीसरा फॉर्म पढ़ो जिसमें कि V1, V2, V3 तीनों ही अलग होता है या फिर थोड़ा अलग टाइप का होता है। बट हम लोग थोड़ा उल्टा करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है जिसमें कि हमारा गेस्ट हमारे साथ आने वाला है, उसके साथ हम लोग यही चीज़ को आसान करके सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें बहुत ही आसानी से और फोटोग्राफिक मेमोरी के यूज़ से हमें चीज़ें समझ में आ जाए और याद हो जाए। आपको बस मैं एक हिंट देता हूं अपने आगे होने वाले सेशन के बारे में कि जो भी गेस्ट यहां पर आने वाला है उसको मैं नचाऊंगा और जिस जिस चीज पे नचाऊंगा आप याद रखना कि वही इकलौते ऐसे वर्ब्स हैं जिसको याद करना डिफिकल्ट है। तो आप ये चीज माइंड में डाल लो, ठीक है? तो वो इंसान जैसा जो भी करेगा, आपको इस वीडियो में जो भी एक्शन देखने को मिलेगा वो उसी वर्ब के रिलेटेड देखने को मिलेगा जिसका याद करना V1, V2, V3 थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ब रहेंगे ना, उसका सेम रहेगा, मतलब उसको याद करना इजी रहेगा। क्या सेम रहेगा? या तो V1, V2, V3 तीनों ही सेम हो सकता है, ठीक है? या फिर V1 और V3 ये दोनों सेम हो सकता है या फिर V2 या V3 ये दोनों सेम हो सकता है। मतलब ये लोग ना बहुत इजी पैटर्न फॉलो करेंगे, तो आपके लिए उसको गेस करना और समझना इजी हो जाएगा। तो आपको उस पे या फिर उन वर्ब्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये याद रखना, आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो वर्ब्स के बारे में हम एक्शन में देखेंगे, वही वर्ब ऐसे हैं मोस्टली जिनका V1, V2, V3 बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अलग होता है और जनरली सबको उन्हीं वर्ब्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी देरी के, जल्दी से जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हमारे आज के मोस्ट वांटेड और मोस्ट अवेटेड गेस्ट को बुलाया जाए। आप जल्दी से आइए, मैं और मेरी ऑडियंस आपका वेट कर रहे हैं। आइए, आइए, बैठिए। ओके, तो आपने इनको देख लिया होगा, ठीक है? मैं इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हालाँकि इनका इंट्रोडक्शन छोटा सा ही है, बट ठीक है। तो इनका नाम है पीजे, ठीक है? पीजे का मतलब आपको पता ही होगा, पंडित जी, ठीक है? तो इनको हम प्यार से पंडित जी बोलते हैं और पंडित जी हैं तो पता ही होगा आपको, इनको नॉलेज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है इनको। तो देखते हैं इनको कितनी ज़्यादा नॉलेज है और ये हमारी कितनी ज़्यादा मदद कर पाते हैं आज के सेशन में, ठीक है? तो पंडित जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत और ही सब बढ़िया। बढ़िया? आने में कोई हाँ, तकलीफ तो नहीं हुई? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, तो आप जब आए थे, तो आपने मुझसे कुछ पूछा था। क्या पूछ रहे थे आप ज़रा बताना फिर से एक बार? अरे भैया, मैं पूछ रहा था कि आज के ज़माने में इंग्लिश पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छा, क्या ये सवाल आपको भी आता है क्या? कि इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी क्यों है? लेकिन यार आजकल तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये पूछ सकते हैं कि यार मेरा काम हिंदी से चल रहा है, तो मैं इंग्लिश क्यों ही पढूँ? इतना मेहनत क्यों करूँ इंग्लिश को जानने में? ठीक है? देखो, प्रॉब्लम होती है जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो और दूसरे-दूसरे लोगों से मिलते हो, बड़े-बड़े लोगों से मिलते हो, अच्छी जगह जॉब करने जाते हो, टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा डीप में घुसते हो, है ना? तो आप देखोगे जैसे कि आप कंप्यूटर का ही ले लो।
आप बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर पे या फिर अपने स्मार्टफोन्स पे करते हो। अगर आपको कोई भी मैसेज या फिर कोई भी प्रॉम्प्ट या कुछ भी अगर आपको सही तरीके से नहीं पता है, ठीक है, और वो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आता है, तो एक छोटी सी मिस्टेक बहुत ही बड़ा स्कैम को सफल कर सकता है। समझ रहे हो आप? तो इसलिए चीज़ों को समझना, सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। और कल को जब आप सक्सेसफुल होगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, जॉब करोगे या फॉरेन जाओगे घूमने ही, राइट? या फिर बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट जॉब करोगे या फिर अलग जगह जॉब करोगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि उनको हिंदी नहीं आती हो सकता है कि वो फॉरेन से ना हो, बट वो हो सकता है कि वो साउथ इंडिया से हो सकता है कि वो तमिलनाडु से हो, ठीक है, हो सकता है कि वो असम से हो सकता है वो मेघालय से हो, कहीं से भी हो सकते हैं वो, राइट, जिनको उतनी अच्छे से हिंदी नहीं आती है। तो उस केस में क्या होता है कि एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज होता है जो लैंग्वेज सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश एक जनरली एक ऐसा लैंग्वेज है जो मोस्टली सब लोग पढ़ते हैं और किसी न किसी तरीके से वो ऐसा कर लेते हैं कि इंग्लिश उनको आ जाती है समझ में। तो एक लैंग्वेज तो आना चाहिए जो कि सबको आती हो समझ में। तो इंग्लिश वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ना? तो बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको भी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, ठीक है? समझे पंडित जी? इसलिए इंग्लिश जरूरी है। जी ओके, जी। ठीक है। तो आज पंडित जी हम आज एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपके साथ। नहीं, आपके साथ गेम करेंगे नहीं, आपके साथ गेम खेलेंगे। क्या गेम खेलेंगे? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी रूल है उस गेम का, ठीक है। आपको करना क्या है कि मैं वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलूंगा, ठीक है, और आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको बताना होगा। ठीक है। अगर आप उस वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सही से नहीं बता पाए, तो आपको वो वर्ब का एक्शन करके दिखाना पड़ेगा। क्या? ठीक है, और जब तक आप उसका एक्शन नहीं करोगे तब तक मैं आपको उसका सही वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बताऊंगा। समझे? डील? ठीक पक्का? ठीक। ठीक है स्टार्ट जी। करते हैं। ओके। ओके, चलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अपने पास ले रखा है अपना आईपैड। इसमें मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वर्ब हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा, आप बताना उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मैं आपको देता हूं सबसे पहला वर्ब, ब्रेक। ओके। ठीक है, ब्रेक का हाँ मतलब पता है ना आपको? हाँ हाँ, ब्रेक पता मतलब है। किसी चीज को तोड़ना, ठीक राइट। है। तो आप बताओ वर्ब जो ब्रेक है, उस ब्रेक का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा? ये तो बहुत आसान है जी। ब्रेक, ब्रेक मतलब ब्रेक्ड। अच्छा, ब्रेक्ड। अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी गलत। ब्रेक का V2 और V3 ब्रेक्ड और ब्रेक्ड नहीं होता। और इसी के साथ आपका जवाब गलत हो गया है और आपको ब्रेक एक्टिंग करके दिखाना पड़ेगा कि ब्रेक होता क्या है, ठीक है, दिखाइए। आ, 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 क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सब ठीक है? सब ठीक है? हाँ, एक्टिंग। अच्छा ओके ओके ओके। मैं तो मैं तो समझा क्या हो गया भाई, सही पड़े आप। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आपकी एक्टिंग तो बहुत ही मजेदार थी। तो ब्रेक का V2 होता है ब्रोक और V3 होता है ब्रोकन। सो अच्छा। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। ओके, अगले वर्ब पे आते हैं। आप बोलो चूज। शूज का चूज मतलब? मतलब चुनना, है ना? तो चूज का आप बताओ V2 और V3 क्या होता है? शूज का भी सेम ही होता है जी। चूज्ड, चूज्ड। नहीं, गलत जवाब। चूज का V2 V3 ऐसा नहीं होता। अभी आपको एक्टिंग करके दिखाना पड़ेगा चूज का, ठीक अच्छा। है, करके दिखाओ। ओके, ग्रेट। तो इसका जो V2 V3 होता है वो होता है चोज एंड चोजन। सो चूज, चोज, चोजन, ऐसा होता है। समझे क्या? स्पेलिंग होता है CHOSE चोज, जो कि V2 है इसका, और CHOSEN चोजन, जो इसका V3 है। समझा आपको? ओके। ठीक है, ओके। अभी आप बताओ ड्राइव। ड्राइव का क्या होता है? ड्राइव का ड्राइव्ड और ड्राइव्ड। नहीं, ड्राइव का भी आपका गलत जवाब है। ड्राइव का भी V2 होता है। रुको रुको रुको, उससे पहले पहले एक्टिंग करके दिखाओ। ड्राइव का एक्टिंग करके दिखाओ।
नहीं नहीं, ड्राइव मी क्रेजी वाला नहीं, गाड़ी ड्राइव करने अच्छा। वाला, मतलब गाड़ी चलाना, वो ड्राइव, उसका एक्टिंग करके दिखाओ। यस, ओके, ग्रेट। तो ड्राइव का जो V2 होता है वो होता है ड्रोव, और वो होता है ड्रिवन, V3। तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ओके, ठीक है। अभी ओके, वेक, वेक का आप बताओ V2 V3। वो जागने हाँ, वाला। जागना, वही वेक। ओके, वेक्ड वेक्ड। नहीं, गलत जवाब। वेक का V2 V3 वो नहीं होता है जो पंडित जी ने कहा। ठीक है, मैं बताऊंगा V2 V3 क्या होता है, लेकिन पंडित जी के सारे आंसर ही गलत होते जा रहे हैं ना। इट्स लाइक पंडित जी उतने भी नॉलेजेबल नहीं है। कोई बात नहीं, पंडित जी का नॉलेज हम बढ़ा देते हैं। तो वेक का V2 V3 आपको पता नहीं है ना, पहले आप एक्टिंग करके दिखाओ, वेग मतलब होता क्या है। ओके, ठीक है, तो सही, सही है, बिल्कुल सही एक्टिंग किया आपने, मजा ही आ गया देख के, और मेरे ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो वेक का जो V2 और V3 होता है वो होता है वोक और वोकन। सो वेक, वोक, वोकन। ठीक है, तो आपको समझ रहा है ना किस तरीके से V2 V3 इन सारे वर्ब्स का होता है। तो ये सारे V2 V3 को हम आगे चल के सेंटेंसेस में यूज करेंगे, और कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा पिछले वीडियो भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे V2 V3 ये सारी चीजें सब हम आगे चल के पढ़ेंगे कहाँ पर यूज करना है, तो प्रॉपर आप इंग्लिश बोलना सीखोगे एकदम करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अगले में आते हैं। सो अगला वर्ड मैं बोलता हूं फ्लाई। फ्लाई का आप बताओ, फ्लाई का क्या होता है V2 और V3। फ्लाई का फ्लू और फ्लोन। वाह, पंडित जी तो सीख रहे हैं, है ना। मतलब उन्होंने कुछ तो लॉजिक लगाया, कुछ तो दिमाग लगाया, और फ्लाई का इन्होंने V2 और V3 बिल्कुल सही बताया, एकदम एकदम सही। ठीक है, गैस वर्क ही सही बट सही है। फ्लाई का V2 और V3 होता है फ्लू एंड फ्लोन। सो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ओके, उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ग्रो। ग्रो का आप बताओ V2 V3 क्या होता है। ग्रो का ग्रू, ग्रू। हाँ? नहीं, गलत जवाब, फिर से गलत जवाब। चलो अभी ग्रो का एक्टिंग करके दिखाओ। ग्रो का एक्टिंग कैसे करोगे वाला, बता के दिखाओ जरा, मैं भी देखूं कितना टैलेंटेड हो आप। अच्छा वाह, क्या बात है, सही है, मजा आ गया। आपकी एक्टिंग तो लाजवाब है। ठीक है, तो मेरे को भी V2 और V3 तो बताना ही पड़ेगा। तो ग्रो का जो V2 होता है वो होता है ग्रू, GREW, ग्रू। और V3 होता है ग्रोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। ओके, ठीक है। उसी तरीके से ड्रॉ, ड्रॉ का V2 V3 जैसा मैंने अभी बोला वैसे ही क्या होता है पंडित जी। ट्रू, ड्रॉन। करेक्ट, एग्जैक्टली। ड्रॉ का होता है ड्रू एंड ड्रॉन। ओके, तो अब देख रहे हो कहीं कहीं पे आपको दिखेगा कि एक जैसा साउंड करने वाला वर्ब भी ना, उसका V2 V3 का पैटर्न मिला जुला के सेम जैसा होता है, कभी कभी आप देखोगे। ठीक है, जैसे ग्रो का ग्रू, ग्रोन, ड्रॉ का ड्रू, ड्रोन, राइट, ड्रू, ड्रॉन, सॉरी। तो इस तरीके से, है ना। अभी अगला होता है फॉल। फॉल का आप बताओ, फॉल का V2 V3 क्या होता है, फॉल का बताओ बताओ। फ्लू, फ्लोन। अच्छा, नहीं, ये भी गलत जवाब। पंडित जी के आंसर तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहे हैं। ठीक है, फॉल की एक्टिंग करके दिखाओ। हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से। यस, तो फॉल का V2 V3 मैं आपको बता देता हूं। फॉल का V2 होता है, V2 होता है फेल, FELL, फेल, और V3 होता है फॉलन। ओके। सो फॉल, फेल, फॉलन। ठीक है, समझा आपको इतने सारे एग्जांपल्स V2 V3 के। ओके, ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है, सीख रहा हूं मैं। है ना। समझ में आ रहा है ना आपको कि कितने सारे वर्ब्स हैं और उन वर्ब्स के कितने ज्यादा अलग अलग पैटर्न्स हैं, राइट। बात तो सही है। एग्जैक्टली, तो यही है कि वर्ब के ये जो तीन पैटर्न है, ये तीन फॉर्म है, वो बहुत ही अलग अलग होते हैं, और ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनके V1 V2 V3 अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, जो वो सारे एग्जाम्पल्स जो जिनके V1 V2 V3 तीनों ही फॉर्म अलग होते हैं, है ना। आप इसके और भी एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हो। मैं इसके और भी एग्जाम्पल्स की PDF
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पीडीएफ को आप जाके देख लो और एक बार गो थ्रू कर लेना। आपको इसको बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है, आप बैठ के ना उसको रटने मत लग जाओ कि अरे फॉल फिल फॉलन, फॉल फिल फॉलन, ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्रो ग्रू ग्रोन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। इस तरीके से ना रटने मत बैठो। आप क्या करो कि डेली एक टाइम निकालो, दिन में आपको 4 से 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा। जो मैंने पीडीएफ दिया है ना, उस पीडीएफ को ऊपर से लेकर नीचे तक तीनों फॉर्म बस एक एक बार पढ़ लो, ठीक है? और ये चीज आप एक हफ्ते तक लगातार कर लो। एक हफ्ता लगातार आपने अगर इस पीडीएफ को बस पढ़ लिया है ना, कुछ नहीं करना है, बस शुरू से शुरू करना है और पूरा एक बार में पढ़ जाना है बस। और ये आपको 7 दिन करना है, ठीक है? 7 दिन के बाद आप देखोगे कि ऑलरेडी आपके दिमाग में ना वो पैटर्न्स लॉग हो गए हैं। आपको याद रहने लग गई चीजें कि अरे दिमाग ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि इसका वर्ब का V2 V3 ऐसा होगा। तो इस तरीके से रिपीटेड प्रैक्टिस के साथ, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के साथ आपको ये चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। और आगे चल के जैसे जैसे आप कोई चीज पढ़ोगे, कोई इंग्लिश के बुक पढ़ोगे या फिर किसी से बात करोगे या फिर कोई टीवी सीरीज देखोगे या मूवी देखोगे, तो वहां पर आप नोटिस करना कि कौन से वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है और क्या यूज हो रहा है। तो ये सब चीजें जनरली आप जैसे जैसे अपने लाइफ में देखोगे, वैसे वैसे ये उतना ही आपके लिए आसान होता चला जाएगा और आप चीजों को जल्दी से जल्दी सीख जाओगे और याद भी हो जाएंगी। और कोई तरीका नहीं है इसको बहुत ही ज्यादा याद करने का, देयर इज नो ट्रिक, क्योंकि बहुत सारे वर्ब है, कौन सा ट्रिक लगाओगे, कैसा ही मतलब तुम पैटर्न वगैरह बना दोगे जिससे कि तुमको याद हो जाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। क्योंकि तुमको वो चीज रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू ही तुमको समझ में आएंगी। और मैं जो कह रहा हूं आप उसको फॉलो करना और आप देखना एक हफ्ते के बाद क्या रिजल्ट है। आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा फील हो रहा है और एक हफ्ते के बाद आप कितने सारे वर्ब्स का V2 V3 करेक्टली रिटेन कर पा रहे हो, ठीक है? ओके। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा और पंडित जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो बने रहिए हमारे साथ, हम अगले सेशन में बात करेंगे। और हम अब हमारा प्रिलिमिनरी क्लासेस ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है इंग्लिश को लेके। अगले सेशन से हम लोग मोस्टली स्टार्ट कर देंगे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, जिससे कि हम लोग को ये पता चलेगा कि कौन सा इंग्लिश का सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, उसका रूल क्या होता है और करेक्ट तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम कैसे करते हैं, ठीक है? तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय, टेक केयर।